मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार। गीता कर्तव्य के जो संसार की सामाजिक अवस्था का आधार है, महत्व पर बल देती है। यह राजयोग के अधिकार क्षेत्र में आता है और संस्कार को समाप्त करने में बहुत सहायक है। सारी इंद्रियों के शांत हो जाने पर यह अवस्था प्रारंभ होती है। इसके लिए कहना या सुनना किसी महत्व का नहीं है। इसके लिए तो अभ्यास करना पड़ता है और विशाल हृदय होना पड़ता है। थोड़े से समय में ये आसानी से मिलने वाली चीज़ नहीं है। लगातार परिश्रम और समुचित साधन इसके लिए आवश्यक हैं। हो सकता है कि लोग मेरे कहने पर ध्यान न दें, लेकिन असलियत जो समय के कारण जटिलताओं से ढक गई है, जल्द ही उद्घटित होगी और लोग उसका सच्चा महत्व अनुभव करने लगेंगे। ईश्वर करे ऐसा समय जल्द आए। अंधश्रद्धा के लाभ भी हैं और हानियां भी। यदि पथ प्रदर्शक सचमुच बहुत योग्यता वाला हो और उच्चतम स्थिति तक पहुंच रखता हो तो अंधश्रद्धा बड़े काम की चीज़ हो जाती है। लेकिन दुर्भाग्यवश यदि पथ प्रदर्शक अपेक्षित योग्यता वाला नहीं है और उसने आपको अपने पंडित्यपूर्ण प्रवचनों में या चमत्कारों में फंसा लिया है, तो उसके प्रति आपकी अंधश्रद्धा आपको उल्टी तरफ भ्रांति और धोखे में ले जाएगी। उस दशा में उसकी कमियां भी आपके ध्यान में नहीं आएंगी, क्योंकि अब आपने बिना सोचे समझे उसका अनुसरण करने का संकल्प ले लिया है। परिणाम स्वरूप आप अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकेंगे। इसलिए किसी भी आदमी में श्रद्धा रखने के लिए पहले अच्छी तरह सोच विचार लेना बहुत आवश्यक है। मेरी राय में जब हमारी किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात होती है जिसे हम मार्गदर्शक बनाना चाहते हैं, तो पहले हमें पर्याप्त दिनों तक उनकी संगत में रहना चाहिए। फिर ये देखना चाहिए कि उनके संग से हमारी मनोवृत्तियाँ किस हद तक प्रभावित हुईं। क्या वे धीरे धीरे शांत होती जा रही हैं या उनकी प्रवृत्ति सामान्य बनी हुई हैं। हमें ये समझने की कोशिश करनी चाहिए, क्या उनका पथ, उनका साथ हमारे दिल पर वही असर डाल रहा है जो वांछित है। हालांकि ये सत्य है कि अधपतन के इस वर्तमान युग में ऐसे पथ प्रदर्शकों का मिलना दुर्लभ है, फिर भी ये असंभव नहीं है। अशांति और क्षोभ वर्तमान समय की प्रधान विशेषताएं हैं। इसके लिए काफ़ी हद तक वर्तमान सभ्यता भी उत्तरदायी है। इस अवस्था को दूर करने के लिए काफ़ी समय और मेहनत की ज़रूरत है। इसे केवल दिव्य गुरु के प्रति सच्चे प्रेम और भक्ति से ही दूर किया जा सकता है, और यही हर तरह से अचूक साधन भी है और सफलता का सुनिश्चित रास्ता भी। श्रद्धा और लगाव और श्रद्धा। सीता के पास एक तोता था और वह उसे बहुत प्यार करती थी। वह एक दिन मर गया। सीता बहुत दुखी हुई। पुत्री को अत्यधिक प्यार करने के कारण राजा जनक भी सीता के इस दुख में सहभागी थे। इस कहानी से विद्वान लोग ही निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि राजा जनक को तोते से अनावश्यक लगाव था। इसके लिए चाहे उनकी जो कैफियत हो, लेकिन मेरा विश्वास है कि दूसरों के दुख में दुखित न होना मानवता की भावना से रहित हो जाने जैसा है। दूसरे शब्दों में ऐसे मनुष्य नहीं हैं। इसलिए मैं उन स्वयं सिद्ध ज्ञानियों से जो माता पिता, भाई या पुत्र को शत्रुवत मानने की प्रेरणा देते हैं, सहमत नहीं हूँ। मैं किसी भी कीमत पर इस सिद्धांत को मानने के लिए राजी नहीं हूँ। उनका चाहे जो भी मत हो, लेकिन मैं मानता हूँ कि ऐसी शिक्षा उनके पवित्र उद्देश्य के लिए अनिष्टकार होगी और उनको उलझनों में घसीट ले जाएगी। इसका अभ्यास करने से घृणा और विरक्ति की भावना उत्पन्न होगी, जो हमारे आध्यात्मिक प्रयोजन के लिए अधिकतर अहितकार साबित होगी। अभ्यास के लिए आवश्यक है माया, मोह या शारीरिक आसक्ति की भावना को वश में करना। घृणा और विरक्ति प्रेम से ठीक उल्टे हैं और आसक्ति भी इसी कोटि में आती है। ये इसी का दूसरा छोर है। इसीलिए आसक्ति की जगह इसके उल्टे विरक्ति या घृणा को लाना निरर्थक है। ऐसा करने से कोई
कभी माया मोह के बंधन से मुक्त नहीं हो सकता। इसका यही विकल्प केवल कर्तव्य ही है जो आसक्ति और विरक्ति दोनों से मुक्त है। इसलिए अपने कर्तव्य के निर्वाह की दृष्टि से यदि कोई पिता को पिता, माता को माता और पुत्र को पुत्र की तरह मानता है तो गलत नहीं करता। वास्तव में यही आदर्श स्थिति है। इससे वह दोनों ही भावनाओं से मुक्त रहेगा। मैं नहीं समझ पाता कि कैसे लोग अपनी प्रारंभिक उपलब्धियों को ही पूर्ण और पर्याप्त मानकर घमंड करने लगते हैं, हालांकि वे दूसरी ओर अपने मंचों से अभिमान और घमंड के विरुद्ध प्रवचन भी देते हैं। शायद शास्त्रों का उनका ज्ञान ही, जिसका व्यवहारिक पक्ष उनके लिए अछूता है, इसके लिए उत्तरदायी है। ऐसे लोग आध्यात्मिक क्षेत्र में कोई उपलब्धि हासिल करने के पहले ही दूसरों को अध्यात्म की शिक्षा देने में लग जाते हैं। अभिमान या घमंड अहंभाव की विद्यमान श्रृंखला की एक कड़ी है। इस भारी बुराई से बचने के लिए ही हमारे मिशन में प्रार्थना निर्धारित है। यह हमें सीधे ईश्वर के संपर्क में रखती है। जब कोई इस प्राथमिक सिद्धांत की उपेक्षा करता है तो मैं समझता हूँ कि उसकी अभ्यास में रुचि नहीं है। ये केवल मन बहलाव या मनोरंजन के लिए इसमें लगा है। दृढ़ संकल्प और अदम्य साहस पुरुषोचित स्वभाव के आवश्यक लक्षण हैं। मेरी इस सलाह पर कोई ध्यान नहीं देता। शायद साहित्यिक ज्ञान में मेरी कमी के कारण जिसे लोग पहुंची हुई आत्मा का एक अनिवार्य गुण मानते हैं, लोग मेरी सलाह पर ध्यान नहीं देते। पंडित और ज्ञान का अपना महत्व है और समाज में इसका बहुत महत्व है। मैं भी ऐसे लोगों के प्रति आदर भाव रखता हूँ और इसीलिए औपचारिक ढंग से उनकी प्रशंसा करते हुए उनके साथ हमेशा नम्रता का व्यवहार करता हूँ। लेकिन अपने लिए मुझे कभी ज्ञान की लालसा नहीं रही। हाँ, ये भी सत्य है कि मैं अपने अंदर किसी प्रकार के ज्ञान की कमी नहीं पाता और मानता हूँ कि यह पूर्ण रूप में मुझ में है। इसका कारण ये है कि मेरे पूज्य मालिक ने जो कुछ भी उनके पास था सब मुझे संप्रेषित कर दिया और इसमें ज्ञान भी शामिल था। मैं अनुभव करता हूँ कि निम्नतम से लेकर उच्चतम तक हर प्रकार का ज्ञान मेरे अंदर है। भले ही बातचीत के क्रम में यह पारिभाषिक शब्दावली के प्रयोग में मुझ में कहीं कमी दिखाई दे, अपनी प्रकृति और चित्तवृत्ति की विनम्रता मैंने अपने मालिक से पाई है, जो इस ज्ञान को आवरण में छिपाए रखती है। किताबों या शास्त्रों से ग्रहण किया हुआ ज्ञान सच्चे अर्थों में कोई ज्ञान नहीं है। ये दूसरों के अनुभव पर आधारित विद्वता मात्र है, केवल मस्तिष्क की उपलब्धि। इसका आत्मानुभव पर आधारित ज्ञान और हृदय की उपलब्धि से कोई लेना देना नहीं है। असली ज्ञान के सच्चे जिज्ञासुओं को इसे मार्गदर्शक प्रकाश के रूप में लेना चाहिए। मेरे साथ ऐसा इसलिए हुआ चूँकि ज्ञान की प्राप्ति के लिए प्रयास करने की जगह मैं अपने पूज्य गुरुदेव को, जो ज्ञान और पूर्णता के भंडार थे, पाने में ही लगा रहा। यही कारण है कि मैं अपने समस्त विचारों और कामों में असलियत से कभी दूर नहीं हुआ। मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार। धन्यवाद।